देख लीजिए, अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ कराते हैं लीबनिज़ के, कुछ और ख़ास क्वेश्चन हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी करा देते हैं जो 2 नंबर में आते हैं। चूँकि जिनका भी लीबनिज़ थ्योरम तैयार हो गया, समझ लीजिए मिनिमम 12 नंबर नहीं तो 22 नंबर पास होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीबनिज़ थ्योरम। तो देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है जो 2013 में आ चुका है 2 नंबर में। यह है आपका, इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x डिटरमिन yn, आपको ऐसे लिखा हुआ है 0। ये आपका प्रॉब्लम देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसका सलूशन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन। ये आपका मतलब y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल टू ई एक्स पी मीन्स एक्सपोनेंशियल ई पावर 2x है, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर इसको हमें निकालना है, डिटरमिन करना है yn0, देख लीजिए यहाँ डिटरमिन yn0, यहाँ 2 फंक्शन, जब भी प्रोडक्ट में आपको 2 फंक्शन रहेगा, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट में 2 फंक्शन रहेगा तो उस केस में हमको लीबनिज़ थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसको बाय पार्ट निकालेंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं बाय पार्ट कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो समझ लीजिए, देखिए जब भी 2 फंक्शन है तो यहाँ आपको लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। डिफ्रेंशिएटिंग आपको n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। तो डिफरेंशिएट कर देंगे लीबनिज़ थ्योरम को, डिफरेंशिएटिंग n टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम। देख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग n टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम से इसको करेंगे तो हो गया आपका yn, इसको लिख सकते हो dn ब्रैकेट में e पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर। 2 नंबर के लिए है, तो जिसको 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाता है, उसको हम मान लेते हैं v, आई हो गया आपका u। देख लीजिए, लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, u उसको मानते हैं जो v उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाता है। तो देख लीजिए, इसको हमें मान लिया, इसको v, इसको मान लिया u। ये फार्मूला होता है आपका NC0 dn e पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC1, ये हो गया आपका dn माइनस 1 e पावर 2x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस NC2, ये हो गया dn माइनस 2 e पावर 2x इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ एक टर्म और ले जाएँ, डी क्यूब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब वेरिएबल एक्स की डिग्री और डी की डिग्री अगर सेम है, डी मीन्स होता है डिफरेंशियल, अगर डी की डिग्री और एक्स की डिग्री जहाँ सेम हो जाए उसके आगे नहीं ले जाते। क्यों कि अगर यहाँ इसको एक टर्म और ले जाएँ तो डी क्यूब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए आगे के सारे टाइम 0 हो जा रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NC0 मीन्स 1, यहाँ देख लीजिए e पावर 2x का n टाइम डिफरेंशियल, ये फार्मूला होता है आपका n डेरिवेटिव ऑफ e पावर mx का फार्मूला हमने करा चुका हूँ, m इंटू एक्स हो, तो इसका होता है e पावर mx इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है m, ये हो गया m। और चूँकि कितने डेरिवेटिव है, n डेरिवेटिव है, तो m टू पावर n, ये फार्मूला होता है e टू पावर mx का e टू पावर mx और x का कोफिशिएंट n डेरिवेटिव है तो m टू पावर n। अगर यहाँ 5 हो तो m टू पावर 5, जितने होंगे
तो ये हो गया आपका डी, यहाँ nth डेरिवेटिव आप e⁻²x, e⁻²x का n डेरिवेटिव हो जाएगा 2n इंटू e⁻²x, ये चीज़ हुआ। इसी तरीके से इंटू x² प्लस nc1 मीन्स n, यहाँ n-1 डेरिवेटिव है, देख लीजिए यहाँ से dn e⁻²x निकालेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 लिखेंगे, कितने डेरिवेटिव है n, तो n हो गया इंटू e⁻²x। इसी तरीके से dn-1 e⁻²x, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, कितने डेरिवेटिव है n-1, तो यहाँ n-1 हो गया e⁻²x, ये चीज़ होगा। तो यहाँ हो गया देखिए n-1 डेरिवेटिव चाहिए e⁻²x का, तो 2 पे पावर n-1 इंटू e⁻²x हो गया, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस nc2 मीन्स n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हुआ। ये हो गया n-2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, अब कितने डेरिवेटिव है n-2, तो n-2 डिग्री हो गया e⁻²x, 2 टाइम डिफरेंशियल 2, ये 2 से 2 कैंसिल है। अब ये आया आपका yn आ रहा है। अब यहाँ क्या करना है, डिटरमिन करना yn 0 मीन्स x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो पुट यहाँ x = 0, तो ये हो गया आपका, इसको yn 0 भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं yn 0, बोथ आर सेम। yn 0 पुट x = 0, जहाँ जहाँ x 0 हो गया तो yn 0, इसी को इस पार में भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x का 0 पुट करेंगे देख लीजिए, ये हो गया 2 पे पावर n e⁻0 इंटू 0, ये हो गया आपका n इंटू 2 पे पावर n-1, यह आया आपका e⁻0 इंटू 2 इंटू 0, ये टाइम 0 हो गया टोटल, यह आया n इंटू n-1, ये हो गया। अब 2 पे पावर n-2, ये हो गया e⁻0, ये सारे टाइम 0 हो गए। इसका वैल्यू आ गया आपका n इंटू n-1, ये आया 2 पे पावर n-2, तो ये हो गया आपका जो है yn 0 या yn ऐड कामा 0 की वैल्यू हो गई। 2 नंबर में आता है पेपर में, अगर 2 नंबर में आया गया तो इसी तरीके आपको सॉल्व करने होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, फाइंड द जो है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इफ़ y = x² e⁻²x डिटरमिन yn 0, या ऐसे आ जाए y = x² e⁻3x आ जाए, तभी सेम टू सेम इसी तरीके सॉल्व करेंगे। ये मेथड है 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का भी आएगा, इसलिए आपको करा रहा हूँ। एक n डेरिवेटिव का जो है 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, और कम से कम ये क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे, और नहीं तो 2 क्वेश्चन 10 नंबर का आएंगे तो 20 नंबर का आ जाएगा। इसलिए ये आपका लीबनिज़ थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चा वही पास होता है जो लीबनिज़ थ्योरम लगाता है। तो ध्यान में रहे, आज आपको प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 नंबर का ही आपको करा रहा हूँ, अभी जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये एक और क्वेश्चन है, 2014 में आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन, इफ़ y = x² sin x prove that dn y upon dx power n equal to x² minus n² plus n sin x plus n π/2 minus 2n x इंटू cos x प्लस n π/2। ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ये भी 2 नंबर में ही आया हुआ है। इसको प्रूव करना है तो यहाँ देख लीजिए, y इज गिवन है, y = x² sin x है,
यहाँ भी देख लीजिए प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, इसका जहाँ भी प्रोडक्ट में दो फंक्शन होगा एक्स का वहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। जब भी प्रोडक्ट में दो फंक्शन आएगा लीबनिज़ थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको, तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ भी देखिए एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, एन डेरिवेटिव है डी एन वाई अपॉन डी एच पावर एन मीन्स वाई एन है, तो इसको डिफरेंशिएटिंग एन टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। सो डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। सो ये हो गया आपका वाई एन, ये हो गया, यहाँ लगा रहे हैं आपको डी एन हो गया ब्रैकेट में, ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब वी, इसको एक्स स्क्वायर को वी मानेंगे, इसको यू मानेंगे फार्मूले में, जो फार्मूला आपको याद रखेंगे। अब देख लीजिए फार्मूला होता है एन सी जीरो डी एन साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, ये हो गया आपका डी एन माइनस वन साइन एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू, ये हो गया डी एन माइनस टू साइन एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की डिग्री और डी की डिग्री सेम हो जाता है, वहीं तक ले जाते हैं, आगे का टर्म सब जीरो होगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ आपको एक फार्मूला होता है साइन ए एक्स का अगर एन डेरिवेटिव निकालना है ऐसे, या एन द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स का ये होता है। सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट देखते हैं, क्या है एक्स कोफिशिएंट, ये है कितने डेरिवेटिव है एन, तो ये हो गया ए टू पावर एन। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स मीन्स एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखते हैं क्या है, ये है, ये हो गया, और कितने डेरिवेटिव है एन डेरिवेटिव है तो ए टू पावर एन, और हो गया उसका साइन ब्रैकेट में हो गया ए एक्स, और इसमें प्लस एन पाई बाई टू जोड़ देते हैं। ये इसका फार्मूला है। लेकिन इस प्रॉब्लम में ए के जगह पे वन है, जहाँ जहाँ ए वन है, तो यहाँ से अगर आपको निकालते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ ए की वैल्यू वन हो जाएगा, तो वन टू पावर एन, ये हो गया साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये चीज़ आ रहा है आपको। मीन्स अगर आपको साइन लिख सकते हैं एक्स प्लस एन पाई बाई टू आ रहा है, इसकी वैल्यू एन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू आ रहा है, तो यहाँ से आपको पुट करेंगे एन सी जीरो की वैल्यू हो गई आपकी वन, और यहाँ से nth डेरिवेटिव डी एन मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स को लिख सकते हैं यहाँ साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये हुआ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन मीन्स एन, आया एन माइनस वन डेरिवेटिव है, तो इसी फार्मूले में जहाँ वहाँ एन है एन के जगह पे एन माइनस वन पुट कर देंगे, तो ये हो गया साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू, ये चीज़ आया इंटू डी एक्स मीन्स टू एक्स प्लस एन सी टू मीन्स एन इंटू एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, इसको टू, अब ये एन माइनस टू टाइम्स है, इसको लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू, ये आया, टू टाइम डिफरेंशियल करेंगे टू, ये चीज़ आएगा फैक्टोरियल टू, टू से कैंसिल। अब हमें यहाँ जो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आंसर हो गया। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर साइन, ये आया आपका एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस ये हो गया टू एन एक्स, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, देख लीजिए इसको हमें इस फार्म में लाना है, तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए समझ लीजिए साइन एक्स प्लस पाई बाई टू किसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू, ये हो गया, आपको यहाँ ब्रैकेट बनाइए, देखिए फार्मूला लगा लेने जा रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ये हो गया आपका या एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये चीज़ देख लीजिए। इसको कहें भी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस पाई बाई टू, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ हो गया माइनस साइन, अब ब्रैकेट में आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये चीज़ हुआ। अगेन
साइन 90 प्लस थीटा, देखिए साइन इसको थीटा मानिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो गया cos थीटा, मीन्स ये आ गया cos ax प्लस n पाई/2 इसकी वैल्यू हो गई। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस, यह है आपका माइनस cos ax प्लस n पाई/2 इसकी वैल्यू आ गई। इसके जगह पर आप देखिए यहाँ ये हो गया आपका 2 से कैंसिल, ये प्लस n, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस n आया ये चीज़। यहाँ भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देख लीजिए इस टाइम को भी साइड में सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है समझ लीजिए, साइन ब्रैकेट में ax प्लस n पाई/2 अब माइनस पाई हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इसको लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में माइनस कामन तो पाई माइनस ये हो गया आपका पाई x प्लस n पाई/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ भी माइनस का अमल लिया तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस हो गया साइन, यह है आपका पाई माइनस x प्लस n पाई/2। यहाँ भी साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यह आ गया माइनस साइन थीटा मीन्स साइन x प्लस n पाई/2 आया, ये चीज़ आया। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस n पाई, क्योंकि साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता तो साइन, ये थीटा मान लिया इसको, तो साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या माइनस ऑलरेडी है। तो देख लीजिए यहाँ पुट कर रहे हैं, ये आ गया आपका माइनस साइन थीटा मीन्स x प्लस n पाई/2 ये आया। अब देख लीजिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये चीज़ साइन कामन है, यहाँ भी कामन है, तो दोनों में कामन हो गया, यह आ गया x स्क्वायर, और वहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, ये हो गया आपका साइन x प्लस n पाई/2 ये चीज़ हुआ। और ये माइनस पहले लिख लीजिए 2nx, यह है आपका cos ax प्लस n पाई/2। तो आपको यही प्रूव करना था जो प्रूव करना था। आगे आपका ये आगे आपका nth डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन dx पावर n, ये 2 नंबर में आ चुका है पेपर में, यदि रिपीट करता है 2014 में आया हुआ, कई साल हो चुका है इसलिए आ सकता है, इसलिए करा रहा हूँ इसको, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अलग अलग से निकाल के आपको समझाया हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेंगे कम से कम जो है हमको लग रहा है इस साल 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे लीबनिज़ थ्योरम के, इसलिए आप इसको ढंग से तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें कराएंगे, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है इस टाइप का जो आता है पेपर में। एक और 2000 साल में आ चुका है, ये आपको यूज करके सॉल्व करना है। एक्स पावर n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 log x, ये इसको मान लिया y, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू दिया हुआ है, इसको भी अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम से निकालना है, yn निकालना है, यहाँ डिफरेंस यहाँ yn निकालना है आपको, अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम, अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम फाइंड yn निकालना है इसका। तो देख लीजिए ये भी 2 साल आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2000 आपको 10 और 12 में आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन है 2012, 2010 और 12 में आ चुका है। देख लीजिए यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ आपको yn निकालना है।
तो सबसे पहले यहाँ अगर सीधे लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा। यहाँ ट्रिक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए। हम उसको v मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आ जाए, उसको v कंसीडर करते हैं। तो यहाँ अगर डायरेक्ट लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले आपको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि लीबनिज़ डायरेक्टली वहाँ लगाते हैं जहाँ जो है v उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए। लेकिन ऐसा यहाँ दोनों फंक्शन में कोई ऐसा एक फंक्शन नहीं है जिसको 1 बार या 2 बार डिफरेंशिएट करने में 0 आ जाए। ऐसे फंक्शन को पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए बाई पार्ट, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पहले इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए तो y का डिफरेंशियल हो गया y1, और यहाँ इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x⁻n-1, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल log x का 1/x प्लस ये हो गया log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो n-1 इंटू हो गया x⁻n-2। अब देख लीजिए डिवाइड में 1/x आ रहा है, ये ठीक है। हमेशा जब डिवाइड में जो चीज़ आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई x बोथ साइड, x का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy1 इक्वल टू x⁻n-1, ये आ गया प्लस n-1, ये आया x⁻n-x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻n-1, ये हो गया आपका log x। थोड़ा आप देख लीजिए ये चीज़ आ रहा है x⁻n-1 log x यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, यही चीज़ आपका यहाँ x⁻n-1 log x के जगह आप लिख सकते हैं y। सो ये हो गया xy1 इक्वल टू x⁻n-1 प्लस n-1, ये हो गया आपका y। आप देख लीजिए यहाँ पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है और हमको निकालना है yn निकालना है, 1 टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है। अब यहाँ ऐसा फंक्शन है, इसको यहाँ लीबनिज़ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ x यहाँ 2 फंक्शन है u v, इसको x को मान सकते हैं। सो यहाँ से देखिए डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। अब यहाँ लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसके पहले कर लेते तो गलत हो जाता है। यहाँ ट्रिक था आपको क्वेश्चन, अब लीबनिज़ थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ तो देख लीजिए लीबनिज़ लगाएंगे, कितना टाइम है, n-1 टाइम है y1 इंटू x, ये हो गया आपका dn-1 ब्रैकेट में x⁻n-1, ये आया प्लस n-1 कांस्टेंट है, ये हो गया आपका dn-1 इंटू y। आप देख लीजिए ये इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v उसको मानते हैं 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए। देख लीजिए यहाँ n-1 है तो यहाँ स्टार्ट होगा n-1 c0, ये हो गया dn-1 y1 इंटू x प्लस n-1 c1, ये हो गया dn-1 -1 तो -2, ये हो गया dn-2 इंटू y1 इंटू d, ये हो गया x हो गया। जब x की और d की डिग्री सेम होती है यहीं छोड़ देते हैं, ख़त्म हो गया। इक्वल टू यहाँ देख लीजिए x⁻n-1 का n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको फार्मूला हमने पढ़ा चुका हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ x⁻n की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। यदि डेरिवेटिव x की डिग्री और डेरिवेटिव सेम हो तो फैक्टोरियल n में लिख देते हैं। ये अगर इस x की डिग्री यहाँ n है और n डेरिवेटिव निकालना है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल d क्यूब का अगर x क्यूब को निकालना हो तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्यों? इसको अगर 3 बार इसको ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, 2 इंटू 1 आएगा डिफरेंशियल, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। अब इसी तरीके से ये हो गया आपका फैक्टोरियल n-1 और ये हो गया प्लस n-1, ये आया y n-1 प्लस 0 मीन्स y n-1 डेरिवेटिव हो, क्योंकि y का n-1 डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n-1 c0 मीन्स 1, ये हो गया y n-1 प्लस 1 मीन्स yn x प्लस ये हो गया n-1, ये आया, इसको जोड़ेंगे तो y n-2 प्लस 1 मीन्स y n-1 इंटू 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 प्लस
n-1 ये हो गया y n-1, ये चीज़ दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो आया आपका x yn+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, दैट इज़ यहाँ से आ गया yn निकालना था तो फैक्टोरियल n-1 अपान x, ये आपका हो गया आंसर। n डेरिवेटिव निकालना था तो nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 अपान x, ये भी 2010 में भी बारे में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है क्योंकि अगर यहाँ डायरेक्ट आपको लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो यार ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो 1 टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को पहले 1 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ 1/x आया, ऐसा नहीं कि इसको x टू पावर ऊपर जोड़ लेंगे। x आ रहा है तो x का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, मल्टीप्लाई करके उसके बाद n चूँकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हो चुका है इसलिए इसको n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय लीबनिज़ थ्योरम, तो जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारे क्वेश्चन लीबनिज़ थ्योरम का हम करा रहे हैं, चूँकि जो इम्पॉर्टेंट है बता चुका हूँ। अगर वो नहीं आता तो ये सब आता है, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको